जिसमें परमात्मा महावीर की आत्मा इस संसार में कैसे स्टार्टिंग होता है, जिसमें ग्रंथकार ने कैसे तरीके से परमात्मा के पूर्व भाव को जोड़ दिया है, वो एक तरीका समझने जैसा है। सुबह के प्रवचन में परमात्मा को 27वां भाव में प्रवेश करा दिया। माता के कुक्षी में परमात्मा थे, 83 दिन पसार हो चुका है और 82 दिन हो गया था। 83 दिन में परमात्मा के माता का समय पसार हो रहा था और उस समय इंद्र ने जब अवधिज्ञान के उपयोग से परमात्मा का दर्शन किया और उसके साथ नमोथुणु स्तोत्र के साथ परमात्मा की प्रार्थना की। संसार में सबसे पहली स्तुति परमात्मा का च्यवन हुआ, माता की कुक्षी में आए और उसके साथ सबसे पहली स्तुति परमात्मा की किसने की? इंद्र ने की। और परमात्मा को इंद्र स्तवना करते हैं और उसके साथ परमात्मा की आत्मा 83वें दिन में है। और उस समय भगवान को देखकर इंद्र को एक विचार आता है और इंद्र सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भविष्य में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो तीर्थंकर देव की आत्मा कैसे ब्राह्मण कुल में आ सकती है? नहीं आ सकती। और इसलिए इंद्र वो प्रयत्न शुरू कर रहे हैं और उसमें परमात्मा का गर्भापहार की बात आती है। एक माता की कुक्षी में से दूसरी माता की कुक्षी में बाल भगवान को ले जाने का काम चल रहा है और ये परमात्मा का गर्भापहार इस संसार में सबसे पहला ट्रांसप्लांटेशन इंद्र के द्वारा हिरण्यकशिपु देव ने एक माता की कुक्षी में से एक बालक को उठाकर दूसरी माता की कुक्षी में रखने का काम, पूरा सर्जरी का काम हिरण्यकशिपु देव ने किया और इंद्र ने पूरी व्यवस्था फैसिलिटी दी और उसके साथ परमात्मा का गर्भापहार हुआ। और इस गर्भापहार के बाद में ऐसा कैसे हुआ, बात अब आती है सबसे महत्वपूर्ण, जिन शासन और जिन शासन की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझने जैसा है। और इसमें शास्त्र में दिखाया है, सुबह मैंने कहा था, अभी मैं बता रहा हूं, परमात्मा का शासन में जब कल्पसूत्र की बात आती है, तब दूसरे प्रवचन में इनके साथ गर्भापहार वो कोई मिरेकल नहीं है। हाँ, वो गर्भापहार कोई चमत्कार नहीं है, इट इज सरप्राइजिंग, आश्चर्य है, कैसे हो सकता है, ये बन कैसे सकते हैं। और वो गर्भापहार का आश्चर्य के साथ और 9 आश्चर्य अवसर्पिणी काल में जो हुए और वो 9 आश्चर्यों की बात इधर बताते हैं। और ये बताने के बाद कहते हैं कि भाई, माता की कुक्षी में, देवानंदा की कुक्षी में भगवान की आत्मा क्यों आई? सामान्य तरीके से ऐसा कानून है कि तीर्थंकर नाम कर्म के साथ उसके साथ जुड़ने वाले तमाम कर्म प्रकृति उच्च कक्षा की होती है, सर्वोच्च कक्षा की पुण्य प्रकृति उस समय जगती है। तीर्थंकर नाम कर्म के साथ जितनी पुण्य प्रकृतियां होती है, जैन दर्शन तीर्थंकर बनने के लिए कर्म का कारण निमित्त में लेते हैं और जैन दर्शन कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से एक आत्मा तीर्थंकर बनती है। कैसी कमाल है, कर्म का नाश की बात जिस कर्म से होने वाली है वो भी कर्म से बनते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय से क्या कहेंगे वो आत्मा? कर्म का नाश करो, कर्म को खत्म करो, कर्म और कुसंस्कारों के बीच में अपनी आत्मा फंसी हुई है और फंसी हुई अपनी आत्मा को बाहर निकालो। और यही बात जिस आत्मा करने वाली है, उसके लिए संपूर्ण जिन शासन की स्थापना करके जगत को मार्गदर्शन देने वाले हैं, वो तीर्थंकर कैसे बनते हैं? कर्म से ही बनते हैं। तीर्थंकर सिद्ध बनते हैं स्वभाव से, तीर्थंकर बनते हैं कर्म से।
जब अपनी आत्मा का स्वभाव प्रकट होते हैं तब सिद्धशीला प्राप्त होती है, सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए तो आपको कर्म का उदय चाहिए, और इस कर्म का उदय के साथ शास्त्र में कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म का जब बंद होते हैं, पूर्व के तीसरे भाव में तीर्थंकर देव की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म की विकाचना करती है। तीर्थंकर देवों के जीवन में 3 बात श्रेष्ठ आती है। वर बोधि, वर भावना। वर मीन्स श्रेष्ठ। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, सर्वोच्च। और परमात्मा की आत्मा को 3 चीज श्रेष्ठ मिलती है। एक वर बोधि, सम्यक दर्शन, बाद में मैं बात देता हूं, श्रेष्ठ मिलता है। फिर तीर्थंकर देव की आत्मा को दूसरी बात वर भावना, श्रेष्ठ भावना तीर्थंकर देव की आत्मा में जाग सकती है, उसके अलावा और किसी की आत्मा में वो भावना नहीं जगती है। और ये वर भावना। और नंबर 3, प्रथम भाव में वर बोधि, पूर्व के तीसरे भाव में वर भावना, और तीर्थंकर देव के भाव में वर पुण्य, श्रेष्ठ कक्षा का पुण्य का उदय होगा। कल सुबह के प्रवचन में तीर्थंकर देव का पुण्य कर्म का प्रदेश उदय कितना जबरदस्त होते हैं। कर्म सिद्धांत में कर्म के उदय 2 तरीके के दिखाया है, एक प्रदेश उदय है, एक विपाक उदय है। ये जानने जैसी बात है, इसलिए मैं बताता हूं। आपको ये सब बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानता हूं। जब उदय में आएगा तब देखा जाएगा, महाराज साहब क्या है सब की इच्छा सोचना, क्या चिंता करना। हाँ, खाने से काम रखो ने, रेसिपी क्या काम की है। लेकिन शास्त्र में बताया है कि भाई इस संसार में कर्म का उदय 2 तरीके का होता है, प्रदेश उदय, एक विपाक उदय। प्रदेश उदय मीन्स, प्रदेश उदय का मीनिंग क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने बैंक में अकाउंट आज खोला और समझ लो कि 5 लाख रुपया बैंक में रखा, तो इस बैंक में से इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? महीने के बाद, 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद बैंक का इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा। अब पहले दिन बैंक में पैसा डाला और दूसरे दिन बैंक के पास इंटरेस्ट लेने के लिए जाओ, देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन तीसरे दिन जो इंटरेस्ट देते हैं वो पहले दिन का आ जाता है, उसमें पहले दिन का इंटरेस्ट। आप 30 दिन का टोटल करके 30वें दिन हमको इंटरेस्ट मिलते हैं। 30वें दिन जो इंटरेस्ट मिला वो विपाक हो गए, और पहले दिन जो इंटरेस्ट तैयार हुआ वो प्रदेश हो गए। बहुत सीधी भाषा में मैं बता देता हूं, प्रदेश उदय मीन्स, शास्त्र में कहा है कर्म का बंध हुआ और अंतर्मुहूर्त में प्रदेश उदय की शुरुआत हो गई। अनुभव नहीं है लेकिन है जरूर। वैसा पहले दिन का इंटरेस्ट दिखता नहीं है लेकिन है जरूर। नहीं तो 30वें दिन 30 दिन का इंटरेस्ट मिलते कैसे? लेकिन 30 दिन का टोटल करके बैंक हमको इंटरेस्ट देती है। ठीक वैसा शास्त्र में कहते हैं प्रदेश उदय हुआ, वह कर्म का प्रदेश बंद के साथ कर्म का प्रदेश उदय स्टार्ट हो जाता है। और चलते हैं अपने अंतरात्मा में आज भी नरक के कर्म के बंद किए हैं, नरक का आयुष्य का, नरक गति का, तो उसका प्रदेश उदय चालू है। हाँ चालू है। उसका सिम्टम्स क्या? हमारी अंतरात्मा में नरक गति का कर्म का प्रदेश उदय चालू है, उसका सिम्टम्स क्या? तो शास्त्र में कहा है कि दुख से डर लगता है, वो दिखाता है कि नरक का प्रदेश उदय चालू है। दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत। 27 के भाव में आप साधना काल में सुनेंगे, परमात्मा महावीर को लोग कहते हैं देवारिया मत जाओ, भयंकर नाग है, काटता है, दृष्टि नीच है, आंख में से जहर बहाता है, जला देता है, मत जाओ। और महावीर चले गए। क्यों? डर नहीं है। क्यों?
उनकी आत्मा में अब नरक गति का कर्म है ही। हाँ, अब नरक में कहां जाने का? अब नरक गति का कोई नरक आयुष्य नहीं है, नरक गति नहीं है, और वो नहीं होने की वजह से डर खत्म। हाँ, अपेक्षा होना वो तिर्यंच का प्रदेश उदय है, डर होना वो नरक का प्रदेश उदय है। हाँ, और इच्छा जगते रहना, इच्छा जगती रहना, आसक्ति बढ़ते रहना, और आसक्ति प्रकट हो जाना वो देव की दुनिया का प्रदेश उदय है। देवो आसक्त रहते हैं, हाँ, चिपके हुए रहते हैं, और इतने आसक्त होते हैं कि वो उनमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज अपनी आसक्ति देव का इंडिकेशन कर रही है, हाँ, अपनी अपेक्षाएं पशुओं की दुनिया की इंडिकेशन कर रही है, अपना डर नरक की दुनिया का इंडिकेशन कर रही है, और अपनी आत्मा में जो शर्म है, गलत काम करने से शर्म आती है, उसके लिए हम जगह ढूंढते हैं। गलत काम करने के लिए तो समझना मनुष्य जीवन का शर्म और मानव जीवन की आइडेंटिटी है। हाँ, शर्म में रहना परमात्मा की आत्मा में जो तीर्थंकर नाम कर्म का प्रदेशोदय होता है, उस प्रदेशोदय के प्रभाव से आप कल सुबह देखेंगे, शास्त्र में लिखा है कि प्रदेश उदय से तीर्थंकर देवों के 5 में से 4 कल्याण, तो 3 कल्याण, नहीं 4 कल्याण प्रदेश उदय से चलता है। शासन स्थापना जब होती, केवल ज्ञान कल्याण प्रदेश उदय, दीक्षा कल्याण प्रदेश उदय, जन्म कल्याण प्रदेश उदय, जवन कल्याण प्रदेश उदय, निर्वाण कल्याण जब परमात्मा का होता है तब विभाग उदय तीर्थंकर नाम कर्म का रहता है। बाकी के 4 कल्याण प्रदेश उदय में चलता है। एक ही तीर्थंकर नाम कर्म का प्रदेश उदय इतना स्ट्रांग है। पुण्य की प्रकृति कर्म शास्त्र में कितनी है? कुल कर्म प्रकृति कितनी? कुल कर्म प्रकृति कितनी? 120, 120 कुल कर्म की प्रकृति, कर्म का विभाग, कर्म का डिवाइडेशन 120 है। उसमें से शास्त्र में 2 विभाग बताया है, पुण्य और पाप। उसमें पुण्य प्रकृति कितनी? 120 में से 42, 42, बाकी की 82 पाप की प्रकृति। तो शास्त्र में कहा है कि तीर्थंकर नाम कर्म का जब बंद होते हैं तब उसके साथ सब पुण्य की प्रकृतियां प्राप्त होती हैं, सब। और ये सब पुण्य प्रकृति में शास्त्र में कहा है उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र पाप प्रकृति है। नीच गोत्र वो पाप की प्रकृति है, पाप में आती है, उच्च गोत्र वो पुण्य में आती है। और ब्राह्मण के कुल में परमात्मा की आत्मा का प्रवेश होना वो नीच गोत्र है। नीच मीन्स अधम नहीं, गलत नहीं, लेकिन समथिंग लेस, इंफीरियर। नीच का मीनिंग है इंफीरियर, नॉट लोअर, इंफीरियर। ये दोनों में फर्क है, नीचा और नीच, उसमें फर्क है। इंफीरियर है लेकिन वो शेड्यूल कास्ट में, बैकवर्ड कास्ट में नहीं आता है। चक्रवर्ती जो तीर्थंकर की क्षत्रिय कुल है, उग्र कुल है, भोग कुल है, राजन्य कुल है, वो जो ऊपर के कुल है उससे ब्राह्मण कुल इंफीरियर है, नीचे। तीर्थंकर देव तो क्षत्रिय कुल में आते, उग्र कुल, भोग कुल, इक्ष्वाकु कुल में तीर्थंकर देव की आत्मा का प्रवेश होता है। लेकिन इधर शास्त्र में बताते थे परमात्मा महावीर की आत्मा, सुबह मैंने बताया था, ठीक वैसा मैं बता रहा हूं, कर्म की कार्ट में भगवान महावीर की आत्मा गुनहगार है। ये बात सुनना मेरी, कर्म की कार्ट में 2 ही तरीके के लोग आते हैं, एक गुनहगार, एक निर्दोष। और कर्म कहता है कि निर्दोष को मैं सजा नहीं करता हूं और गुनहगार को मैं माफी नहीं देता। गुनाह करने वाले को माफी नहीं है, निर्दोष का सजा नहीं।
आज वो तीर्थंकर की आत्मा है, मान लिया, लेकिन गत जन्मों की गुनाहित प्रवृत्तियों का अकाउंट क्लियर नहीं है। अकाउंट क्लियर नहीं है। लैंडदार समझे ना, जिसके पास से जिसको आपको पैसा देना है, और लैंडदार जो है वो ऐसा थोड़ी समझता है कि उद्यान में बैठे हैं तो हम उसके पास से डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो उद्यान में भी आ जाता है। लाओ, आज तक मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया और मुझे पता लगा कि आप पार्श्वमणि में उद्यान करने के लिए बैठे हो। लाओ, देते हो कि नहीं देते हो, नहीं तो महाराज को कहता हूं। मेरा डर दिखाते इधर। किसका अभी धर्मस्थान में किसका डर दिखाना? महाराज का। दुनिया में माफिया का और इधर महाराज का। हाँ है, दोनों चलता है। हाँ, दुनिया में आप हो न पकड़ गए, नहीं देते हो तो माफिया को कहता हूं, और इधर पकड़ गए धर्म करते करते, मंदिर में बैठे हैं, उद्यान में बैठे हैं, संघ में गए हैं, तो वो सब कहते महाराज साहब को बोल दूंगा, बेइज्जत हो जाएगा, और डर लगता है। इसलिए लैंडदार को शर्म नहीं होती है। लैंडदार मांग लेता है। कर्म कहता है इस दुनिया में सब जीवों का मैं लैंडदार हूं। एक बात लिख के रखो, बिना बुलाया कर्म आता नहीं है, और आने के बाद कार्ड निकालना मांगो तो जाता नहीं। विदाउट इन्विटेशन एक भी कर्म आता नहीं है। और इसलिए शास्त्र में कहा है कि तेरी प्रत्येक प्रवृत्ति कर्म बन जाती है। तेरे प्रत्येक कर्म संस्कार बन जाते हैं। तेरे प्रत्येक संस्कार संसार बन जाता है। संस्कार में से, संस्कार कर्म में से, कर्म प्रवृत्ति में से, और प्रवृत्ति अपनी सोच में से। सोच, प्रवृत्ति, कर्म, संस्कार, संसार। कौन सी कंडीशन से आप डरते हो? संसार से डरते हो? संसार में से लिख लो भ्रमण। भटकते रहो, घूमते रहो, विदाउट एड्रेस आपका यात्रा चालू होगी, जिसमें आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, और घूमते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कैंपस में कुत्ते हैं, उसका निवास स्थान का कोई पता नहीं। आपका निवास स्थान का कोई पता है? पूछ रहा हूं। निवास स्थान नहीं समझे ना, जिधर से जाना नहीं है उसका नाम निवास। निवास का मीनिंग नहीं जाएंगे, रुकेंगे, उसका नाम निवास। आपका निवास स्थान नहीं? मैंने कुत्ते और आप दोनों सही। हाँ? कर्म महासत्ता ने कितनी बड़ी अपने ऊपर एक तूफान मचाया है, कितना बड़ा अपने साथ कर्म महासत्ता ने अपमान किया है, और कर्म महासत्ता कहती है देता हूं एड्रेस पर तेरा नहीं। एड्रेस किसका है? शरीर का है, अपना नहीं, शरीर का। हाँ, नाम किसका है? शरीर का। तो एड्रेस किसका है? हाँ, शांतिलाल नाम शरीर का है, तो एड्रेस शांतिलाल का शरीर का है, शांतिलाल की आत्मा का नहीं है। आत्मा तो बेचारी निर्वासित है। आत्मा का वसवाट केवल मोक्ष के अलावा और कोई जगह पे संभवित नहीं है। संभवित नहीं है, मोक्ष ही एक। इसलिए प्रवीण देसाई गुजराती भाषा का बहुत बड़ा संगीतकार है, कवि है, बोटाद का है। गुजरात में, सौराष्ट्र में बोटाद करके गांव है, और बोटाद का कवि है, और वो कहते हैं दुखड़ा निवारो मारा जन्मो जन्मना। और चारों गतियों का उसने वर्णन किया है, और उसमें लास्ट में कहते हैं करवो छे कायम नो वसवाट दुखड़ा निवारो। कायम के लिए
सिद्ध शिला में जाने के बाद कोई निकालते नहीं है और संसार के रहने के बाद कोई रखते नहीं। सुन लिया मेरी बात? आप लोगों ने सुना? जगते हो कि नींद में हो? मैं पूछ रहा हूं, मैं नींद में नहीं हूं। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जगते हो कि नींद में हो? सुनते हो कि बेभान हो? मैंने क्या कहा? सिद्ध शिला में से हमको कोई निकाल नहीं सकते हैं और संसार में हमको कोई रखते नहीं। जिधर हमको रहना है उधर रखते नहीं है और जिधर हमको नहीं रहना है उधर से कोई निकालते नहीं है। सिद्ध शिला अपना एड्रेस है। कब जाएंगे पता नहीं है, लेकिन एड्रेस आज तो रख लो और लिख के रखो, सिद्ध शिला मेरा एड्रेस है। हाँ, मेरा पता है सिद्ध शिला। और इसलिए परमात्मा की आत्मा जो संसार की यात्रा में घूम रही है और घूमती हुई परमात्मा की आत्मा में से एक मैसेज इस प्रवचन में से प्राप्त हो रहा है। जबरदस्त मैसेज इस प्रवचन में से मिल रहा है और परमात्मा इस प्रवचनों के माध्यम से जगत को एक मैसेज देते हैं। और परमात्मा महावीर की आत्मा कहती है मेरी बात बराबर सुनना, गलती को अपराध मत बनाओ। पहली बात, हाँ, गलती को अपराध मत बनाओ। समझ में आया? अनजाने में जो करते हो उसका नाम गलती है। नहीं जानते थे और कर लिया, गलती, वो गलती है। नहीं जानते थे और कर लिया। किसी को पता नहीं था और जमीकंद खा लिया, वो गलती, अनजाने में कर लिया। जानता नहीं था और हो गया, गलती है। और शास्त्र कहते हैं गलती को अपराध मत बनाओ। नहीं बनाओ। हाँ, गांव को नासुर मत बनाओ। लगा है, खून निकल रहा है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? नासुर। और हम नासुर को भी निग्लेक्ट करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेप्टिक। सेप्टिक में समझे, सड़ते रहते, कैविटी, और वो उनको काटना पड़ता है। इसलिए कहते हैं गलती वो घाव है, अनजाने में हुआ, अनजाने। पत्नी बीमार थी, पति ने अपने हाथ में वाटरमेलन लिया, कलिंगर, और पति ने पत्नी के लिए वाटरमेलन की छाल निकाली। और छाल इतनी सरलता से निकाली कि पूरी छाल अखंड रही। गलती थी, गलती थी। और एक छाल निकालकर अभी मैं दिखाता हूं अपराध। हाँ, अपराध। वो छाल अखंड निकालकर अपनी सोई हुई पत्नी को कहता है, देख, आज तक तूने 50 साल में 50 वाटरमेलन को छाल निकाले, लेकिन ऐसी अखंड छाल कभी निकाली है? देख मेरी कला, मेरी आर्ट। शास्त्र में कहते हैं गलती की प्रशंसा गलती को अपराध बना देती है। सुना मेरी बात? गलती की प्रशंसा गलती को अपराध बना देती है। हाँ, अपराध बन जाता। इसलिए शास्त्र में कहा है, हो गई है गलती, कर लो प्रायश्चित। शायद आप प्रायश्चित नहीं कर सकते हो, मैं मान लिया, तो प्रशंसा तो कभी मत करना। हाँ, पाप की प्रशंसा पाप को अपराध बना देती है। पाप की निंदा पाप को बर्बाद करती है और पाप की प्रशंसा पाप को अपराध बनाती है। अगर ये बात मैं रिपीट करता हूं, कल आप पूछेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। मेरी मेमोरी बहुत वीक है, इसलिए कल पूछेंगे तो नहीं याद रहेगा।
आज का आज ही ये फास्ट फूड मैं देता हूं, आधे घंटे के बाद जंक हो जाएगा। अभी खाओगे तो टेस्ट मिल जाएगा, बाद में खाओगे तो टेस्ट उतर जाएगा। इसलिए पहले से मैं कहता हूं, आज तो ठीक है, लेकिन अभी पर्यूषणा के प्रवचन में यदि नोट और पेन लेके आएंगे तो आपको बहुत काम में आएगी ये मेरी बातें, और बहुत उपयोगी हो जाएगी। कभी कभी ये वाक्य हो जाता है और वाक्य के साथ इस बात को आप सोचने लग जाते हो। अभी इधर से सब जाएंगे तो सही, निश्चित बात है, तो ट्रेन में जाते जाते एकाध वाक्य भी आपके दिमाग में चलता रहेगा, ब्लिंक होता जाएगा, ब्लिंक होता जाएगा, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। और एक बात समझ के रखो, मैं अच्छा बोलता हूं वो आपसे सुनने के लिए मैं नहीं सुनाता हूं, लेकिन आप अच्छे बनो इसलिए मैं आपको सुनाता हूं। मैं अच्छा बोलता हूं उसमें आपने क्या नई बात की, वो तो है ही। हाँ, अमिताभ की डायलॉग बाजी बेस्ट होती ही है, इसलिए तो 70 साल में चलता है। हाँ, 70 ईयर के ऊपर भी कभी भी वो बुढ़ा नहीं होता है। वैसा इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं, ठीक है, गुरुदेव की कृपा है, लेकिन आप अच्छे बन जाओ उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। और इसलिए मैं कहता हूं, गलती को अपराध मत बनाओ। पाप की प्रशंसा पाप को अपराध बनाएगी।